स्वागत है आपका संदीप कुमार जी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करेंगे अपने बौद्ध धर्म का अगला पाठ। तो पढ़ेंगे बुद्ध संघ की स्थापना। ठीक है, उससे पहले का पाठ हमने कल पढ़ लिया था। तो इसमें क्या है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बुद्ध संघ की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बुद्ध संघ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो किस स्थान पर हुई थी? बौद्ध की स्थापना सारनाथ पर। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, तो किस प्रणाली पर आधारित था? गणतांत्रिक प्रणाली पर। संघ में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य था और इसके लिए भी माता पिता की आज्ञा आवश्यक थी। ठीक है, अस्वस्थ, शारीरिक विकलांगता, ऋणी यानी जिसको किसी का कुछ पैसा या किसी की कोई वस्तु देनी है, किसी सैनिक या किसी दास को बुद्ध के संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ठीक है, आगे है, किसी प्रस्ताव में मतभेद होने पर जो बुद्ध संघ था उसमें क्या था कि अगर किसी प्रस्ताव पर मतभेद हो जाता था तो उसके लिए मतदान करवाया जाता था और मतदान के आधार पर ही क्या होता था? फैसला होता था। मतदान गुप्त और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता था। गणपूर्ति 20 सदस्यों की होती थी। ठीक है, संघ के सदस्य या अनुयायी 2 वर्गों में बैठे थे। बौद्ध संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ थी, यानी कोई भी जाति का सदस्य बौद्ध धर्म को अपना सकता था। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था। ठीक है, फिर अधिकार कैसे मिला? परंतु जब गौतम बुद्ध की कपिलवस्तु पहुँचे तो उनकी सौतेली माता जो थी कौन? गौतमी, उन्होंने प्रवज्जा ग्रहण यानी उन्होंने बौद्ध इसमें संघ में शामिल होने के लिए उससे इच्छा व्यक्त की तो गौतम बुद्ध ने उनको मना कर दिया। किंतु जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुँचे तो गौतमी माता भी उनके पीछे पीछे वैशाली चली गई। और अंत में आनंद के, तो पूछ लेंगे कि किस व्यक्ति के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बुद्ध संघ में शामिल होने के लिए आज्ञा दी थी? तो किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। ठीक है, तो आनंद के आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रवज्जा ग्रहण करने की अनुमति दे दी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ, सर्वप्रथम जो भिक्षुणी संघ था, सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और कहीं कहीं क्या मिलता है? कपिल वस्तु मिलता है। संघ में प्रवेश के समय त्रिरत्न में विश्वास करने की शपथ लेनी पड़ती थी। ये त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पूर्ण सदस्यता मिलती थी। देखो दोस्तों, प्रवेश तो हम क्या 15 वर्ष की आयु में कर सकते थे, लेकिन पूरी तरह सदस्यता कब मिलती थी? 20 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। उन्होंने यह घोषणा की थी कि उनके जो धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके क्या हैं? उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, संघ के अधिकारी। ठीक है, यानी संघ के अधिकारी ये नाम थे। पहला था नवकामीपक, यानी जो निर्माण से संबंधित अधिकारी होते थे उनको क्या बोलते थे? नवकामीपक। खान पान से जो संबंधित उनको क्या बोलते थे? ये देखिए इनके नाम में ही है भंडा, देखो आपको पता लग रहा है पढ़ने से ही, भंडागरिक यानी जो भंडारण का काम करते थे। ठीक है, कपिकारक यानी जो क्रय विक्रय का काम करते थे। चीबर यानी जो वस्त्रागार संभालते थे। और आर्मी कौन थे? जो आरंभ से संबंधित अधिकारी, यानी कोई अगर नया व्यक्ति बुद्ध संघ में सम्मिलित होता है तो उससे संबंधित जो कार्य करते थे वो कहते थे आर्मिक होते थे। ठीक है, चलते हैं आगे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक 10 सिद्धांत। तो ये थे क्या? दूसरे के धन की इच्छा न रखना, दूसरा झूठ नहीं बोलना, तीसरा हिंसा से
दूर रहना। चौथा क्या था, मादक द्रव्य का सेवन न करना। पांचवा क्या था, व्यभिचार नहीं करना, यानी अपविचार मन में नहीं लेके आना। उसके बाद जो छठा था, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना। संगीत व नृत्य में भाग नहीं लेना। असमय भोजन नहीं करना। सुखद बिस्तर पर नहीं सोना। और किसी प्रकार की वस्तु का संचय मतलब यानी किसी भी प्रकार की वस्तु का इकट्ठा, यानी किसी प्रकार की वस्तु क्या इकट्ठी नहीं करना। तो दोस्तों यह 10 सिद्धांत किसके थे, बौद्ध संघ के थे। चलते हैं आगे। बुद्ध उज्जैन नहीं गए, ये पूछा जाएगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कि बुद्ध खुद तो उज्जैन नहीं गए थे किंतु उन्होंने अपने शिष्य को भेजा था और उस शिष्य का नाम क्या था, महकच्चायन। ठीक है, महकच्चायन। तो पूछ लेंगे कि बुद्ध ने अपने किस शिष्य को उज्जैन भेजा, उसका नाम क्या था, महकच्चायन। बढ़ते हैं आगे। बुद्ध धर्म की मान्यताएं। बौद्ध दर्शन कर्मवादी, कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेतना, यानी जो बोलने में, करने में और मानसिक चेतना के आधार पर जो कर्मवादी है उसको बुद्ध धर्म में मान्यता दी गई है। बुद्ध दर्शन में अनिश्वरवादी है, यानी बुद्ध ईश्वर को नहीं मानता था, बल्कि जबकि बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ठीक है। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म के जीवन की घटनाओं के प्रतीक। जब बुद्ध ने अपनी माता का गर्भ धारण किया था तो वह प्रतीक क्या है, हाथी। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल। यौवन, जब वह यौवन अवस्था में था तो उसका प्रतीक क्या है, सांड। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है, बोधि वृक्ष। और जो उसने प्रथम उपदेश दिया था उसका प्रतीक क्या है, चक्र। उनकी समृद्धि, जो बौद्ध धर्म की समृद्धि हुई थी, उनका प्रतीक क्या है, शेर। उनके निर्वाण का प्रतीक क्या है, पदचिन्ह। और उनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करने हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है, तो प्रथम संगीतिका कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व। स्थल कौन सा था, राजगीर। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। संरक्षक कौन थे, अजात शत्रु। और कार्य क्या हुआ था, जो शुद्ध पीटक और विनय पीटक ग्रंथ हैं उनकी रचना किस संगीति में हुई थी, प्रथम संगीति में। दोस्तों आपको बहुत सारे, आज मैं लगभग आपको 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहली बार सुनने को मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरी संगीति कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व। स्थल कौन सा था, वैशाली। अध्यक्ष सबाकामी। और संरक्षक किसका था, काला शोक का। ठीक है, आप ये याद रखो, काला शोक का, यानी क्या याद रखो, ए के, यानी ये कौन था, अजातशत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरी संगीति पर। जब बौद्ध की तीसरी संगीति कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र तीस। और संरक्षक किसका प्राप्त था, सम्राट अशोक का। और इस संगीति में क्या कार्य हुआ था, जो अभिधम पिटक है उसका क्या हुआ था, संकलन हुआ था। बढ़ते हैं अगले चौथी संगीति पर। चौथी संगीति लगभग 98 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, स्थल कौन सा था, कुंडल वन। और ये दोस्तों ये ईस्वी है शायद, इसको आप ईस्वी देखना, इसको आप ईस्वी करना, ये ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है ठीक है, ये क्या है, ये ईस्वी है। ठीक, ये क्या है, ये ईस्वी है, ये लिखने में मिस्टेक हो गई है। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। संरक्षक कौन था, कनिष्क। और कार्य
बौद्ध धर्म हीनयान और वज्रयान में विभाजित हो गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, तो चौथी संगीति के बाद। दोस्तों ये 98वां, लगभग 98वां, कहीं कहीं पे आपको 83 ईस्वी भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको ईस्वी ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद बौद्ध धर्म की एक 5वीं संगीति भी हुई थी। कहाँ पर हुई थी? प्रयागराज में। ठीक है, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। बौद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे, तपस्सु और मल्लिक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बौद्ध की प्रमुख शिष्याएं, जो बौद्ध की प्रमुख शिष्याएं वो क्या है? शिष्य, और ये क्या है? शिष्या, यानी जो महिलाएं इसकी शिष्या रही हैं। पहली थी महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, नंदा, आम्रपाली, निशाखा और क्षेमा, ये क्या थी? इसकी शिष्याएं थी। ठीक है, अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा, यानी जिन राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इनमें है बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अशोक, दशरथ, कनिष्क, हर्षवर्धन, शाही वंश और पाल वंश। ठीक है, बौद्ध धर्म के 8 महास्थान, यानी जहाँ का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो पहला क्या है? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती, संकीसा, राजगिरी और वैशाली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण। बौद्ध धर्म वाद विवाद से अलग रहा, इस कारण जन सामान्य ने इसका आकर्षण किया। वर्ण व्यवस्था की निंदा करने से जो छोटे वर्ग थे उनका क्या मिला? समर्थन मिला। ब्राह्मणवाद विरोधी लोगों का बौद्ध धर्म को समर्थन मिला और बौद्ध धर्म में क्या हुई? उनकी रुचि बढ़ी। ठीक है, बुद्ध का उपदेश और उसका जो व्यक्तित्व था वो भी क्या था? एक महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, उपदेश की भाषा जनसाधारण की थी, जिसे पाली के नाम से जानते थे, यानी जो भाषा का प्रयोग आम जनता करती थी उसी भाषा का प्रयोग कौन करता था? महात्मा बुद्ध करता था। ठीक है, इसलिए लोगों को सबको समझ में आता था और लोगों की रुचि बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ती चली गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं। ठीक है, दोनों धर्म अनिश्वरवादी थे, यानी दोनों ही धर्म क्या करते हैं? ईश्वर को नहीं मानते। दोनों धर्म वैदिक सिद्धांत नहीं मानते। दोनों धर्मों द्वारा यज्ञ विधान व कर्म कांड का विरोध किया जाता है। और दोनों धर्म है जाति प्रथा और लिंग भेद की निंदा करते हैं। ठीक है, दोनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानताएं। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया है, किंतु बौद्ध धर्म में जैन धर्म से कम बल देते हैं। जैन धर्म कठोर तपस्या आत्महत्या को मानता है, परंतु बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। आत्महत्या आपने सुनी होगी, सलेखना विधि से प्राण त्याग करते हैं, जो उस प्रणाली को क्या मानते हैं? ये कठोर तपस्या मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म का विकास भारत के बाहर नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म वैश्विक है, यानी जो बौद्ध धर्म है इसको विदेशों में भी माना जाता है, हम जानते हैं चीन वगैरह में। ठीक है, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म क्या करता है? जैन धर्म की निंदा करता है। बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा। ठीक है, बौद्ध धर्म को महापुरुष मानते थे। जो हीनयान वाले थे वो क्या करते थे? बुद्ध को महापुरुष मानते थे। इनको मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। इनका साहित्य पाली भाषा में था
और इनकी साधना क्या थी, कठोर पद्धति और भिक्षु जीवन हिमायती थे। ठीक है, ये क्या है, बौद्ध की जो हीनयान शाखा है उसकी विशेषता है। अब बढ़ते हैं उससे अगली कौन सी, महायान शाखा पर। ये क्या थे, ये उसके अपोजिट थे। यानी ये क्या करते थे, जो बुद्ध थे उनको क्या मानते थे, देवता मानते थे। यह मूर्ति पूजा के पक्ष में थे और इनकी जो साहित्य थी वो संस्कृत भाषा में थी। उनकी किस में थी, पाली भाषा में, और इनकी कितनी थी, संस्कृत भाषा में। इनका सिद्धांत सरल व सुलभ व भिक्षुओं के साथ उपासकों का भी महत्व था। यानी जो भिक्षु भी थे उनको भी यह सही मानते थे और जो गृहस्थ जीवन जीते थे उनको भी क्या करते थे, सही मानते थे। बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय, आपने इसके बारे में बहुत कम ही सुना होगा दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं आपको इसके बारे में। पूर्व मध्य काल में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ रहा था। इसी के प्रभाव से वज्रयान संप्रदाय का उद्भव हुआ। यह जादुई शक्ति को प्राप्त करके मुक्त होने की संकल्पना थी। इसके केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगदल्ला थे। यानी ये 4 ऐसे स्थान थे जहाँ पर वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जो तंत्रवाद को बौद्ध धर्म में अपनाने वाला जो व्यक्ति था कौन था, सर्वज्ञ मित्र। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वान, पहला है अश्वघोष। हम जानते हैं यह कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरित्रम ग्रंथ की रचना की थी। नागार्जुन, उन्होंने बुद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा को प्रतिपादन किया जो शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वसुबद्ध, बौद्ध धर्म का जो विश्व कोश कहे जाने वाले अभिधम कोश की रचना किसने की थी, वसुबद्ध ने की थी। जो वसुबद्ध था इसने क्या किया था, जो बुद्ध धर्म था विश्व कोश कहे जाने वाले जो अभिधम कोश था, यानी अभिधम कोश जो था उसकी रचना किसने की थी, वसुबद्ध ने। चौथा है बुद्ध घोष। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बुद्ध साहित्य के त्रिपिटक। ठीक है, बुद्ध साहित्य के त्रिपिटक। बुद्ध साहित्य के त्रिपिटक, पहला है सुत्त पिटक। इसमें बुद्ध धर्म के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम व संघ की कार्यपालिका की व्याख्या है। तीसरा है अभिधम पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। आगे है अन्य बौद्ध ग्रंथ। पहला है प्रज्ञापारमिला। इसमें क्या कहा गया है, महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक कौन है, नागार्जुन। ठीक है। जातक, इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। यह सुत्त पिटक का 10वां ग्रंथ है। ठीक है। आगे बुद्ध धर्म के पतन के कारण। बुद्ध धर्म में कर्मकांड का प्रभाव ज़्यादा हो गया था। ठीक है, समय के साथ साथ क्या हो गया था, पहले तो ये कर्मकांड का विरोध करते थे लेकिन बाद में क्या होने लग गया, कर्मकांड इसी में हद से ज़्यादा होने लगा था। पाली भाषा का त्याग करके संस्कृत अपनाना, यानी पहले तो पाली भाषा में ये अपना उपदेश देते थे, लोगों को समझ में आता था, लेकिन फिर क्या होने लग गया, संस्कृत भाषा में उपदेश देने लगे, लोगों को समझ में नहीं आने लगा, इसलिए लोगों ने धर्म को छोड़ दिया। मूर्ति पूजा का आरंभ होने लगा। भक्तों से भारी चंदा लेने लगे, यानी दान की प्राप्ति करने लगे। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, यानी ब्राह्मणों ने अपना जो मायाजाल है कह सकते हैं हम, वो दोबारा से फैलाना शुरू कर दिया था। ठीक है। कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, कुछ ऐसे शासक भी हुए हैं जो बौद्ध धर्म का विरोध करते थे।
बुद्ध विहारों में कुरीतियाँ और योग विलासता, यानी बौद्ध धर्म में क्या होने लग गया था, कुरीतियाँ फैल गई थी और नारी के प्रति भी, भोग विलास के प्रति भी रुचि होने लगी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो आप शेयर करो दोस्तों और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।